नमस्कार दोस्तों। अगर आप या आपके परिवार में कोई भी छात्र जनजाति छात्रावास या आवासीय विद्यालय या खेल अकादमी में प्रवेश लेना चाहता है तो ये वीडियो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। राजस्थान सरकार द्वारा जो एडमिशन गाइडलाइन 2026 और 27 जारी कर दी गई है और आज मैं आपको इसकी पूरी जानकारी आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि बीच बीच में कुछ जरूरी सावधानियां भी बताने वाला हूँ। टीएडी विभाग विकास उदयपुर के द्वारा जो गाइडलाइन दी है राजस्थान सरकार के जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग उदयपुर द्वारा दी गई है, उसमें शैक्षणिक सत्र जो है 2026-27 के लिए ये आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने एक पोर्टल शुरू किया है और उस पोर्टल का जो नाम है एच हॉस्टल स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम HSMS पोर्टल, इस पर प्रारंभ कर दिया है। इस जिस पर जाकर के हम क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो इस पर पात्रता क्या रहने वाली है, तो सबसे जरूरी बात कि कौन आवेदन कर सकता है। आवेदन कौन कर सकता है, तो आवेदक ऐसा जिसके छात्र या छात्रा हो, छात्र छात्रा जिसके माता पिता अभिभावक की वार्षिक आय कितनी हो, 8 लाख रुपए तक हो। इससे ज्यादा होगी तो छात्रावास में आवेदन नहीं कर पाएगा। जन आधार पंजीयन आवश्यक है। अनुत्तीर्ण जो छात्र हैं, फेल छात्र हैं, उनको आवासीय विद्यालय या छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और चौथा जो ऑप्शन है, इससे सरकारी कार्मिक जिनके पुत्र पुत्री आश्रित भी छात्रावास में प्रवेश हेतु पात्र होंगे, जो लेवल 11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हैं। छात्रावासों में प्रवेश नियम के तहत बनाए गए सभी आश्रम छात्रावासों में सर्वप्रथम उन्हीं छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा जो गत वर्ष उसी छात्रावास में प्रवेश पाए हुए थे और उत्तीर्ण रहे। यदि स्थान रिक्त रहे तो रिक्त स्थान पर कक्षा 11 व 12 को मिलाकर 40%, 9-10 को मिलाकर 40%, 6 से 8 को मिलाकर 20% जनजातीय विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, उच्च प्राथमिक वर्ग हेतु आवंटित सीटों में 5% सीटें जो होगी विकलांग के लिए, अनाथ के लिए, जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, विद्यार्थी हेतु आरक्षित रहेगी। विकलांग अनाथ विद्यार्थी नहीं मिलने पर अन्य जनजाति विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। एक बात ध्यान देने योग्य है कि छात्रावास या आवासीय विद्यालय में जो पूर्व प्रवेशित उत्तीर्ण छात्र हैं उनको पुनः आवेदन नहीं करना है। यदि छात्र छात्रा उसी छात्रावास में रहना चाहते हैं तो आवेदन नहीं करना है। किसी और छात्रावास के अंदर जाना चाहते हैं तो उन्हें आवेदन करना पड़ेगा। अनुसूचित क्षेत्र के छात्रावासों में अनुसूचित क्षेत्र के विद्यार्थी एवं शहरिया क्षेत्र में स्थान रिक्त रहने पर उसी जिले के अन्य जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा। उसी क्षेत्र का होना चाहिए। बाकी क्षेत्रों में स्थित छात्रावासों या आवासीय विद्यालय में किसी भी जिले में रहने वाले छात्र छात्रा प्रवेश ले सकेंगे। फिर भी प्रवेश से जो छात्र छात्रा बैटरी टेस्ट यानी कि चयन ट्रायल में उत्तीर्ण होने पर मेरिट आधार पर प्रवेश हेतु पात्र होंगे। जो खेल छात्रावास में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनका चयन ट्रायल होगा, उसके अंदर भी मेरिट बनेगी तो फिर उनका एडमिशन हो पाएगा। खेल छात्रावास में भर्ती हेतु 31 दिसंबर 2026 तक 17 वर्ष या उससे कम आयु होनी चाहिए। इससे ज़्यादा ओवर एज जिसको कहते हैं वो होगा, उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। आवेदक का चयन होने पर दस्तावेज वेरिफिकेशन के साथ माता पिता अभिभावक द्वारा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। एक शपथ पत्र भी लगाना पड़ेगा। खेल छात्रावास में भर्ती के लिए उसका चयन ट्रायल होगा। चयन होने के बाद मेरिट आधार पर उसका प्रवेश लिया जाएगा। अब देखते हैं कि आवेदन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है। तो किसी भी ई मित्र या कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसकी विभागीय वेबसाइट है www.tad राजस्थान गवर्नमेंट.in। इसके होम पेज पर जाकर के ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर एडमिशन ऑफ टीएडी हॉस्टल एंड स्कूल्स 2026-27 का जो लिंक है चलता हुआ दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करना है और एसोसिएट आईडी से लॉगिन कर स्वयं आवेदन कर सकते हैं। भर्ती हेतु आवेदक अधिकतम 5 छात्रावासों या आवासीय विद्यालयों के विकल्प 24 भर सकता है। यानी कि कितने, 5 छात्रावासों या आवासीय विद्यालयों के 24 भर सकता है। छात्रावास का आवंटन भरे गए विकल्प या मेरिट के आधार पर होगा, या तो विकल्प के आधार पर या मेरिट के आधार पर होगा। छात्र छात्रा ऑनलाइन आवेदन के लिए अन्य निर्धारित दस्तावेजों के साथ पिछले से पिछले वर्ष की अंक तालिका संलग्न करेंगे। जैसे 9th में है तो 8th का, 8th में है तो 7th का, 7th का तो 6 का, जो पिछला वर्ष है। साथ ही अर्धवार्षिक परीक्षा तक के अंकों की संस्था प्रदान से प्रमाणित प्रति संलग्न करेंगे। विद्यार्थी को नोट क्या दे रखा है कि विद्यार्थी को छात्रावास विद्यालय आवंटन होने के पश्चात प्रवेश के समय अन्य दस्तावेजों के साथ गत वर्ष की अंक तालिका भी अनिवार्यतः संलग्न करना आवश्यक है और उसका सत्यापन करवा के लेंगे। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में
कक्षा 7 से 12 में मेरिट के आधार पर और कक्षा 6 में विद्यालय स्तर पर परीक्षा आयोजित कर मेरिट के आधार पर पद जो हैं भरे जाएंगे, जो सीटें भरी जाएगी। छात्रावास या आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु छात्रावास स्तर पर चयन समिति का गठन कर प्रवेश करने का प्रावधान है। मेरिट बैटरी टेस्ट के आधार पर, बैटरी टेस्ट तो खेल केंद्र होगा, छात्रावास आवंटन की सूची पोर्टल द्वारा जारी कर दी जाएगी। चयन समिति द्वारा मूल दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। वरीयता सूची में अगर समान प्रतिशत रहते हैं तो अधिक उम्र के आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। छात्रावास आवासीय विद्यालय के आवंटन की सूचना जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उसके ऊपर एसएमएस से मिलेगी या ईमेल से भी मिल जाएगी, एसओसी आईडी पर मिल जाएगी। और जो आवासीय विद्यालय हैं उनके नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा कर दी जाएगी। विभाग की क्या वेबसाइट है, WTAD राजस्थान गवर्नमेंट.in पर। और कोई समस्या आती है तो उसके लिए हेल्प डेस्क भी है, उसकी ईमेल है और कार्यालय नंबर भी दिए गए हैं। तो ये था हमारा टीएडी विभाग द्वारा 2026-27 के छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों में प्रवेश ये तो कुछ सामान्य नियम। इसमें जरूरी सावधानियां क्या रखनी है हमें कि फॉर्म भरते समय कोई गलत जानकारी नहीं देनी है, अंतिम तिथि का इंतजार भी नहीं करना है और सभी प्रमाण पत्र पहले से स्कैन कर लेने हैं। मोबाइल नंबर जो जिसके ऊपर मैसेज आता हो सक्रिय रखना है। हमने देखा कि आय सीमा 8 लाख के आसपास हो वो भर सकता है, उसके अंदर जनाधार अनिवार्य है। सीट प्रतिशत नियम है, 5% आरक्षण भी है इसके अंदर। खेल छात्रावास के अंदर है तो ट्रायल आधारित है। और आयु सीमा कितनी देर की है, आयु सीमा देर की है 17 वर्ष से कम कम की आयु खेल छात्रावास के अंदर। हमने तो छात्रावास या आवासीय विद्यालयों में प्रवेश की गाइडलाइन जानी। इसके बाद इनके जो कार्यक्रम का विवरण है वो इस प्रकार है कि आवेदन कब करोगे, उसकी सूची कब मिलेगी। तो जो छात्रावास है या आवासीय विद्यालय में प्रवेश है तो ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल कब खुल रहा है, पोर्टल खुल रहा है 21 फरवरी 2026। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है, तो 12 मार्च 2026। आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश हेतु विद्यालय स्तर पर प्रवेश परीक्षा की तिथि क्या है, 18/3/2026। और प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांक पोर्टल पर कब दिखाई देंगे अपलोड किए हुए, तो 21/3/2026 को। और खेल छात्रावास में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों का बैटरी टेस्ट की अवधि यानी कि ट्रायल कब होगा, तो 18/3/2026 से 19/3/2026 का 2 दिन का रहेगा ये। छात्र छात्राओं के चयन ट्रायल द्वारा प्राप्त अंक पोर्टल पर अपलोड होंगे, कौन सी तिथि को, 21/3/2026 को। छात्र छात्राओं के छात्रावास आवासीय विद्यालय आवंटन की ऑनलाइन प्रवेश की प्रथम वरीयता सूची, फर्स्ट सूची कब आने वाली है, 24/3/2026 को। प्रथम सूची के जो दस्तावेज सत्यापन है वो कब करने हैं, 25 से 27 तक। रिक्त पद होने की स्थिति में छात्रावास या आवासीय विद्यालय की सेकंड सूची कब आने वाली है, 30/3/2026 यानी कि मार्च के अंत तक आने वाली है। और दूसरी सूची के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होने वाला है, डीवी कब होने वाला है, तो 31 से 2 अप्रैल तक। तो स्टूडेंट ये था टीएडी विभाग द्वारा छात्रावास या आवासीय विद्यालय के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ और पूरे कार्यक्रम का विवरण। तो इन डेटों का, लास्ट डेटों का इंतजार नहीं करना है, फॉर्म भरने का अंतिम तिथि का इंतजार हमें नहीं करना चाहिए और फॉर्म की अप्लाई कर देनी चाहिए जो जो पात्र हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, धन्यवाद।